अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय आत्मज्ञान का परिचय। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय आत्मज्ञान का परिचय शीर्षक से जाना जाता है, जिसमें महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच आत्मा, माया और अद्वैत के बारे में एक गहन संवाद होता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मा का वास्तविक स्वरूप, माया का प्रभाव और मुक्ति के मार्ग के बारे में राजा जनक को सिखाते हैं। ये शिक्षाएं अद्वैत वेदांत की गहरी समझ को उजागर करती हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञान के महत्व की ओर ले जाती हैं। आइए इस अध्याय की गहन शिक्षाओं का विश्लेषण करें। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। महर्षि अष्टावक्र इस अध्याय में आत्मा को शाश्वत, अमर और अद्वितीय बताते हैं। उनका कहना है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से परे है और इस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा ही व्यक्ति का सच्चा स्वरूप है। उन्होंने समझाया कि आत्मा शुद्ध, निराकार और निर्लेप है, जो किसी भी गुण या दोष से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का अनुभव करने के लिए माया और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। अद्वैत का सिद्धांत। महर्षि अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा का विस्तार है और व्यक्ति के भीतर की आत्मा ब्रह्म के समान ही है। राजा जनक को यह समझाने के लिए कि द्वैत, भिन्नता केवल माया का भ्रम है, अष्टावक्र बताते हैं कि जब व्यक्ति माया और मोह से मुक्त हो जाता है तब उसे अद्वैत का अनुभव होता है। यह समझ आत्मज्ञान का पहला कदम है। मोह और माया से मुक्ति का महत्व। अष्टावक्र का मानना है कि व्यक्ति के भीतर जो शांति और आनंद है वह माया और मोह के कारण ढक जाता है। मोह और माया मनुष्य को सांसारिक चीजों में उलझाकर उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि माया का यह जाल व्यक्ति के मन को भ्रमित करता है और उसे दुख और सुख में बांधता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए माया से दूर होना और केवल आत्मा पर केंद्रित रहना आवश्यक है। अहंकार का त्याग। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक अनुभव से दूर रखता है। अहंकार में रहते हुए व्यक्ति अपनी पहचान को शरीर और मन से जोड़ता है, जबकि आत्मा का संबंध इनसे नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना जरूरी है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चे आत्मा का अनुभव कर सकता है। साक्षी भाव का महत्व। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में साक्षी भाव का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टावक्र ने राजा जनक को सिखाया कि मनुष्य को अपने जीवन में साक्षी भाव अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का केवल साक्षी बनना चाहिए, उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। साक्षी भाव से व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को शांत कर सकता है और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। यह आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। शांति और आनंद का आंतरिक स्रोत। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि शांति और आनंद का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर है। उन्होंने कहा कि बाहरी सुख केवल अस्थायी होते हैं और आत्मा का आनंद शाश्वत और असीमित है। शांति और आनंद के लिए व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, जिससे वह अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सके। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय आत्मा में स्थित होना ही सच्चा आनंद है। असली ज्ञान और अज्ञान का अंतर। अष्टावक्र ने समझाया कि असली ज्ञान वही है जो आत्मा का अनुभव कराता है और अज्ञान वह है जो व्यक्ति को माया और मोह में फंसाता है। अज्ञान व्यक्ति को शरीर, मन और बाहरी चीजों से जोड़ता है। असली ज्ञान से व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है और माया से मुक्त होता है। अज्ञान से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति अद्वैत का अनुभव कर सकता है। मृत्यु और जन्म के भ्रम से मुक्ति। अष्टावक्र इस अध्याय में राजा जनक को मृत्यु और जन्म के भ्रम से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है
न मरती है। यह सदा एक समान है। मृत्यु और जन्म केवल शरीर के साथ जुड़े होते हैं। आत्मा का अनुभव करके व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसे जानने से जीवन में भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में स्थिरता का महत्व। महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा में स्थिर रहकर व्यक्ति संसार के सुख दुख से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने राजा जनक को समझाया कि जो आत्मा में स्थिर रहता है वह न किसी चीज को खोने का डर रखता है, न पाने की इच्छा। यह स्थिरता व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रखती है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। मुक्त होने का सच्चा मार्ग। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मा का साक्षात्कार ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। अष्टावक्र ने बताया कि मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को माया, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। आत्मा में स्थित होने से व्यक्ति जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय आत्मा, माया, अहंकार और आत्मज्ञान के विषय में गहरी समझ प्रदान करता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को सिखाते हैं कि आत्मा ही सच्चा स्वरूप है और इसे अनुभव करने के लिए माया, मोह और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। इस अध्याय की शिक्षाएं व्यक्ति को आंतरिक शांति, आनंद और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। अष्टावक्र गीता का यह पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन के भ्रम और दुखों से मुक्त कर शाश्वत शांति की ओर ले जाता है।